फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट 2 फ्रेंड्स इन नीड आर फ्रेंड्स इन डीड, हम लोग इसमें दोस्तों की कहानी पढ़ चुके हैं और कुछ ग्रामर के पोर्शन रह गए जिनको मैं बताना चाह रही हूँ, और उसको कंक्लूड करते हुए आज हम लोग जू चलेंगे और वहाँ बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को देखते हुए उसके बारे में हम लोग कुछ रोचक और विशेष बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आप ये ग्रामर के क्वेश्चंस देख लें। ग्रामर के क्वेश्चंस में पहला है राइमिंग वर्ड्स को लिखना है, और उसके बाद टोटो, जिसको कि तीनों मित्र ने मिलकर के उसके ज़िंदगी को बचाया चतुराई से प्लान करके। तो कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको फिल इन द ब्लैंक से भर के और एक छोटा सा लेटर जो दिया गया है उसको कंप्लीट करना है। तो आप देख लीजिए और सारे क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट करके आप तैयार कर लें। तो आप ग्रामर के क्वेश्चंस को देख लीजिए पहले, फिर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया गया है मैच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। इसमें बट को लगा के सेंटेंस को मैच करना है। जैसे पहला मैं बता रही हूँ, इट वॉज क्लाउडी बट इट डिड नॉट रेन। बादल वाला समय था लेकिन बारिश नहीं हुई। इस तरह से सेंटेंस को जोड़ना है। तो पहले में आप ये देख लीजिए, एक बार क्वेश्चंस को समझा देती हूँ मैं, फिर आप इसको कर लीजिएगा। सेकंड में दिया गया है कि ज्वाइन द टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग बट लगा के दो सेंटेंस को जोड़ना है। जैसे पहला एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ, रोहन लव्स म्यूजिक रवि लव्स डांसिंग। तो कैसे जोड़ना है, रोहन लव्स म्यूजिक बट रवि लव्स डांसिंग। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, कॉफ़ी इज सर्व्ड हॉट जूसेस आर सर्व्ड कोल्ड। तो क्या लिखना है इसको, कॉफ़ी इज सर्व्ड हॉट बट जूसेस आर सर्व्ड कोल्ड। तो इस तरह से बाकी के सेंटेंस पूरा करना है। तीसरे में है राइमिंग वर्ड्स, तो हमने इसको कर रखा है। और लास्ट जिसमें कि टोटो ने एक पत्र लिखा है, यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इसी को भर के कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, एक और ठीक है। चलिए अब हम लोग लेसन 3 एनिमल्स इन द जू। तो चलिए हम लोग जू में चलते हैं और देखते हैं जू में हम लोग क्या पाते हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, ये सब सारी बातें। तो सबसे यहाँ इस पार्ट को पढ़ने से पहले 2 क्वेश्चन है हमारा। वेयर डू चिल्ड्रन लाइक टू गो ऑन ए हॉलीडे। जब कभी भी छुट्टियाँ होती हैं तो आप या हम कहाँ जाना पसंद करते हैं। दूसरा, आर चिल्ड्रन फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। क्या आपको, आपके घर में किसी को, या फिर हम अपने आप को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जानवर देखना या जानवरों को हम लोग पसंद करते हैं। ये 2 प्रश्न। तो हॉलीडे में हम कहाँ जाना पसंद करते हैं, मोस्टली बच्चों को जानवर पसंद है, एनिमल्स अच्छे लगते हैं। और हॉलीडे के लिए हम लोग कहाँ प्लान करते, चलो जू चलते। हम लोग चिड़ियाघर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं।
कुछ जानवरों के लिस्ट हमने दे रखा है कि वहाँ जब हम जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लिया जाए। सबसे पहले तो लायन, टाइगर, डियर, जेब्रा, बियर, पांडाज, लंगूर, मंकी, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, कुछ बर्ड्स के भी सेक्शन रहते हैं अलग तरह से, स्नेक्स। अब जैसे आप साउथ अगर गए हैं, नहीं गए हैं तो फिर भी जान लीजिए, चेन्नई जिनका पहले नाम था मद्रास, वहाँ पर गिंडी एक जगह है जहाँ केवल सांप ही सांप है। और सांप जैसे चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बर्ड हैं, स्नेक हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, ऑल मोस्टली हम लोग ऑल एनिमल्स को वहाँ पाते हैं। लेकिन गिंडी में स्नेक पार्क है जहाँ पर कि छोटे बड़े से लेकर के आपको ऐसी ऐसी वैरायटी की सांप मिलेगी कि देख करके दिल दहल जाएगा। और अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए, मैंने उसको देखा है। तो क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बर्ड्स, स्नेक्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड मेनी मोर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पाते हैं? जू में। तो चलिए, इसी तरह से कोई स्कूल होता है और जहाँ पर मिसेज पॉल मैम होती हैं और वह स्कूल बस के द्वारा बच्चों को चिड़ियाघर ले जाती हैं घूमने के लिए। सोनिका एंड हर फ्रेंड्स आर वेरी थ्रिल्ड। देयर टीचर मिसेज पॉल इज टेकिंग देम टू द जू टू सी वाइल्ड एनिमल्स। जू में हम लोग मोस्टली वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को देखते हैं। और सोनिका और उनके मित्र जो भी हैं बहुत थ्रिल्ड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग जानवरों को देखने जू चलेंगे घूमने। ऐसे ही घूमने के ख्याल से जहाँ घूमने का प्लानिंग होता है तो हम लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं। और ये तो बात रही चिड़ियाघर को देखना है और वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी देखना है, उसके जानवरों के बारे में सीखना है और प्लस अपने फ्रेंड के साथ जाना है, तो ये और एक्साइटमेंट की बात है। ओके, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। They have boarded the school bus and reached the school. सारे बच्चे मिसेज पॉल के साथ बस में बोर्ड होकर के चिड़ियाघर पहुंच जाते हैं। Come with me children, let's have a look at these animals, said मिसेज पॉल। आ जाओ बच्चों, चलो इधर देखते हैं हम लोग जानवरों को। ऐसा करके उनकी मैम ने उन्हें बुलाया। Look अनीता, said सोनिका। सोनिका ने कहा, इधर देखो अनीता, हाउ टॉल दिस जिराफ इज। देखो जिराफ कितना लंबा है। इट हैज गॉट ए लॉन्ग नेक एंड स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। अब देखिए जिराफ के बारे में दो बातें। पहला कि इनकी गर्दन लंबी होती है। किसकी गर्दन लंबी होती है? तो जिराफ। और इनके शरीर पर कुछ स्पॉट्स, दाग इस तरह से होते हैं, धब्बा। हर बेबी इज फॉलोइंग हर। जिराफ के साथ उसका एक छोटा बेबी भी है जो कि साथ साथ अपने माता पिता के साथ है। आपके बुक में पिक्चर में दिया गया है। द चिल्ड्रन देन मूव्ड फॉरवर्ड। देखते हुए आगे बढ़ते हैं। हाउ ब्यूटीफुल दीज जेब्राज आर, मैम एक्सक्लेम्स। देखिए कभी कभी कोई बात, कोई ऐसा चीज देख लेते हैं एकदम चेहरे पर एक्सप्रेशन, हाँ इस तरह से। तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि, मतलब आश्चर्य होना, जिस चीज को कभी देखा नहीं, जिस चीज को कभी किया नहीं। तो इसी तरह से वो भी एकदम चकित होकर के। पीटर, दे हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। अरे ये देखो, जेब्रा के शरीर पर व्हाइट और ब्लैक का स्ट्राइप, धारियां बनी हुई है इस तरह से, धारियां। ये धारियां इनके शरीर पर होती है, ठीक है, एक ब्लैक और एक व्हाइट। समझ गए? चलिए, दे हैव ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। क्वाइट ट्रू, एकदम बिल्कुल सत्य। पीटर से मिसेज पॉल, नाउ यू नोटिस नो टू जेब्राज हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्राइप्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर कई जेब्रा हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एक के जो कैरेक्टर्स हैं, स्ट्राइप्स जो है, वह सिमिलर फैशन में दूसरे में भी पाया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। दो जेब्रा, जैसे दो मनुष्य
हाथ पैर नाक आँख सिर मुंह सारे चीज़ें हैं, लेकिन दो मनुष्य बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं। ट्विंस में ये देखा गया है, जो जुड़वा है उसमें भी कुछ न कुछ अंतर होता है। इसी तरह सिमिलरली देयर आर नो सेम काइंड ऑफ स्ट्राइप्स फाउंड इन द टू जेब्राज। अगर दो जेब्रा है दोनों के स्ट्राइप्स में अंतर होगा। ऑल हैव डिफरेंट स्ट्राइप्स। तो अभी तक हमने दो जानवर देखे, कौन कौन बताइए? एक तो हमने देखा जिराफ और दूसरा देखा जेब्रा। जिराफ की गर्दन लंबी और जेब्रा की वाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स और डिफरेंट। द चिल्ड्रन रन टू अनदर इनक्लोजर्स, सी दीज डियर विथ वाइट स्पॉट ऑन देयर बॉडी। अच्छा, अब ये लोग चलते हैं डियर के पास, हिरन के पास, और क्या पाते हैं कि वाइट स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी, उजला उजला सफेद धब्बा उनके शरीर पर है। हरिण को आपने भी देखा होगा। सम हैव एंटलर्स एंड सम डोंट हैव। अब एंटलर्स क्या होता है? जैसे आप देखिए यहाँ पर ये सींग होते हैं, ये हैं सींग, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये ब्रांच के होते हैं, इससे भी निकले रहते हैं ब्रांच। गाय को जैसे सींग होता है ना, देखा है, लेकिन इस सींग में भी इस तरह की शाखाएं पाई जाती है, इसको कहते हैं एंटलर्स। मेल में पाया जाता है और फीमेल डियर में ये चीज नहीं है। समझ गए? Some see these deer with white spots on their body. Some have antlers and some don't have. White spot तो सब में है, लेकिन किसी में सींग है और किसी में सींग बिल्कुल नहीं है। ये बच्चों ने देखा। Why it is so, मैम? और बच्चों ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि किसी में सींग है किसी में नहीं है। आस्क ध्रुव। किसने ये क्वेश्चन किया? ध्रुव ने। तो मैम क्या कहते हैं? ओहो, ए वेरी गुड, ए गुड क्वेश्चन ध्रुव। मेल हैव एंटलर्स वेयर एज फीमेल आर विदाउट हॉर्स। आप भी हमेशा याद रखिए कि मादा हिरन जो है फीमेल, उसको सिंग नहीं होता है। एक्सप्लेन्स मिसेज पॉल। मैम ने उसे समझाया, ठीक है। मैम प्लीज टेल अस व्हाट आर दीज क्यूट लुकिंग ब्लैक एंड व्हाइट बियर्स। करा हो ये देखिए मैम, ये उजला और काला जो ये भालू है इसके बारे में बताइए। अब देखिए ये उजला और काला भालू एक तरफ से, हमने तो ऐसा नहीं देखा है। तो दीज ब्लैक एंड व्हाइट बियर आर कॉल्ड पांडाज, चाइना का एनिमल। दे आर फाउंड इन चाइना एंड आर द नेशनल एनिमल ऑफ चाइना। चाइना का नेशनल एनिमल कौन है? ये पांडाज। चिल्ड्रन सेज देयर टीचर मिसेज पॉल। मिसेज पॉल ने ये कहा कि ये भालू नहीं है, ये क्या है? पांडाज। और दे आर फाउंड इन चाइना। आप इसको फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके बुक पे दिया गया है। ये है, ये पांडा आप भी पहचान रहे होंगे, इसको देखा भी होगा पिक्चर में, ठीक है। और ये चाइना का नेशनल एनिमल है। समझ गए? चलिए। सेज देयर टीचर मिसेज पॉल। मिसेज पॉल ने समझाया। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल करिए फिर से। सबसे पहला जिराफ, दूसरा जेब्रा, तीसरा डियर, चौथा पांडा। अब आगे देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं। हाउ रॉयल दिस व्हाइट टाइगर लुक्स। क्या आपने भी सफेद बाघ देखा है कहीं? मैम आई हैव सीन सेवरल टाइगर्स बिफोर बट आई एम सीइंग ए व्हाइट टाइगर फॉर द फर्स्ट टाइम। वे बच्चे जब जू में पहुंचे और जब टाइगर को देखा तो उन्होंने क्या कहा कि अभी से पहले तो हमने बहुत बाघ को देखा, टाइगर्स को देखा, लेकिन ये व्हाइट कलर के टाइगर्स को आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं। रितेश टेल्स हिज फ्रेंड्स। रितेश ने अपने दोस्तों से कहा, अरे वाह, हम लोग तो टाइगर बहुत सारा देखे, लेकिन आज हम लोग व्हाइट टाइगर यहाँ देख रहे हैं।
कम चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द मंकीज इनक्लोजर। चलिए अब हम लोग मंकी वाले सेक्टर में चलते हैं। मिसेज पॉल सेड दे आर फ्रेंडली। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सेंस सब में है, और जब तक आप उसके साथ कोई छेड़खानी, कोई शैतानी नहीं करते हैं, वह जानवर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आप हमेशा के लिए याद रखिए, और आप कभी भी जानवरों को नहीं छेड़िए। मैम ने क्या समझाया कि देखो मंकी फ्रेंडली होते हैं, लेकिन उनको टीच नहीं करना है, उनको छेड़ना नहीं है, अदरवाइज ये तो विकराल हो जाएंगे, छीन झपट करेंगे, आपका चेहरा भी नोच सकते हैं। आपके सामान को आपने देखा है बहुत जगह, जैसे कि मथुरा में आप जब जाएंगे निधि वन में बहुत सारे बंदर हैं, और यहाँ तक कि आपका चश्मा अगर आप कुछ पीने खाने के लिए लेके जाने एकदम फटाक से लेके भागेगा। कई जगह में इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिलती है। तो चलिए क्या कहा मैम ने कि दे आर फ्रेंडली बट डू नॉट टीज देम। यू कैन सी ए लंगूर देयर। आप यहाँ एक लंगूर को देख सकते हैं। अब देखिए लंगूर में क्या है, ऑब्जर्व इट्स ब्लैक फेस, इसका मुंह बिल्कुल काला, एंड लॉन्ग टेल, और इनकी टेल पूंछ जो है वो लंबी होती है, याद रखिएगा। मैम प्लीज शो अस सम एक्वेटिक एनिमल। अब इतना सारा जानवर देखने के बाद बच्चों को लगा कि कुछ हम लोग एक्वेटिक का मतलब कि द एनिमल्स विच लिव इन वाटर, उनको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो मैम ने भी कहा अच्छा चलिए कुछ पानी वाले जानवरों को भी देख लेते हैं। द चिल्ड्रन रिक्वेस्ट राइट आई विल शो यू बोथ ए क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। अब यहाँ पर देख लीजिए क्रोकोडाइल और एंड एलिगेटर दोनों पानी में रहने वाले जीव हैं, और ये देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। Whoever will tell me the difference between them will get a big chocolate from me। क्या मैम ने कहा कि अब इन दोनों को देख करके आप अंतर बताइए, और तब एक टॉफी, जैसे कई बार आपको याद करने के लिए या आपसे कुछ वर्क करवाने के लिए हम लोग भी कुछ लोग दे देते हैं, अच्छा ये काम जल्दी से करके दे दो तो तुम्हें मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ऐसा हम लोग भी कहते हैं। द चिल्ड्रन मूव टुवर्ड्स द पॉन्ड। अब वो पॉन्ड की तरफ आगे बढ़े, एंड दे आर एक्साइटेड टू सी द क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। घड़ियाल और मगरमच्छ। They see them closely। अब चूंकि उनको तो जवाब देना था, टॉफी लेना था मैम से, तो बहुत पास से जाकर के देख रहे हैं। एंड सोनिका रिमार्क्स, सोनिका ने कहा मैम ए क्रोकोडाइल हैज ए पॉइंटेड माउथ। क्रोकोडाइल का क्या है, पॉइंटेड माउथ है, एंड एलिगेटर्स माउथ इज राउंड। एलिगेटर का मुंह कैसा है, राउंड है, और क्रोकोडाइल हैज ए पॉइंटेड माउथ। क्रोकोडाइल का क्या है, मुंह जो है वो लंबा है। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया। एलिगेटर्स माउथ इज राउंड। एब्सोल्युटली राइट सोनिका। मिसेज पॉल सेज हियर्स योर चॉकलेट। और ये चॉकलेट ये तुम्हारा है, ले लो, तुमने तो बहुत सही जवाब दिया। थैंक यू मैम। स्माइल सोनिका एंड जम्प्स हैप्पी। हमें भी जब कोई गिफ्ट देता है तो बहुत खुशी होती है, और हम लोग बहुत हर्षित होकर के लेते हैं, थैंक यू कहते हैं। आप भी कोई भी व्यक्ति आपको अगर कुछ देता है तो आप भी उसको थैंक यू कहना नहीं भूलें। दे ऑल आर हैप्पी एंड रिटर्न टू द स्कूल। और सभी खुश होकर के स्कूल लौट। तो चलिए ये इस कहानी में हम लोगों ने बहुत सारे जानवर के बारे में पढ़ा। आप वीडियो देखिए, सारे जानवरों के बारे में पहले तो नाम लिख लीजिए, और उसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स बुक में बताए गए हैं उसको आप लोग नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर के साथ फिर हम आते हैं। ओके बाय, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।